Good morning everyone. Today we are going to start a new chapter of the class 7th, that is data handling. So first we must be very clear about the chapter name, what is the data handling. So what is data handling? So beta, suppose if I will give you one task that you have to count that how many fans are there in your school, so what you will do, you will go in your school, ठीक है, और आप क्या करेंगे, आपने देखना है कि लॉबी में कितने फैंस हैं, क्लासरूम में कितने फैन हैं, हर क्लासरूम में कितने फैंस लगे हैं, ठीक है, हर फ्लोर पे कितने फैंस लगे हैं, हर एक क्लासरूम में आप जाओगे, काउंट करोगे टोटल नंबर ऑफ द फैंस. और सपोज करो मैंने आपको एक और टास्क दे दिया दैट यू हैव टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ द बेंचेस इन योर स्कूल. सो उसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू गो इन ईच एंड एवरी क्लासरूम एंड यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ द डेस्क. तो ये जो आपके पास डाटा आएगा, ठीक है, ये जो आपके पास कुछ एक नंबर्स आएंगे कि कितने फैंस हैं, हर रूम में कितने फैंस हैं, हर फ्लोर पे कितने फैंस हैं, आपके स्कूल में टोटल नंबर ऑफ डेस्क कितने हैं, हर रूम में कितने कितने डेस्क हैं, ठीक है. तो ये जो आपके पास कुछ एक पर्टिकुलर नंबर्स का एक वैल्यूज आएंगी, ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे, डाटा. ठीक है, अब ये जो डाटा है, सपोज करो आपके पास आपने लिखा एक फ्लोर में 2 फैन है, दूसरे में 3 है, फिर 2 हैं, देन अगेन तीसरे रूम में आप गए, वहाँ पे 4 फैंस हैं, फिर अगले रूम में गए 2 फैंस हैं, एक में एक ही फैन है, फिर 5 फैंस हैं, लाइक दिस. तो ये जो आपके पास एक वैल्यूज मिल रही हैं, ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में नहीं है, ठीक है ना. तो इसको हम क्या बोलेंगे, रॉ डाटा. दिस इज नोन एज रॉ डाटा. लेकिन जब आप इसको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, ठीक है, सो टू ऑर्गेनाइज द गिवन डाटा वी अरेंज इट इन द डिसेंडिंग और द असेंडिंग ऑर्डर. तो इसी डाटा को जब हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे तो हमारे पास एक मतलब कि इस डाटा को वी से दैट वी हैव ऑर्गेनाइज्ड दिस गिवन डाटा. ठीक है, सो डाटा को हम क्या बोलेंगे, इट इज अ कलेक्शन ऑफ द नंबर्स गैदर्ड टू गिव सम इंफॉर्मेशन. ठीक है, सो व्हाट इज द डाटा, डाटा इज द कलेक्शन ऑफ नंबर्स. आपने कुछ एक नंबर्स को कलेक्ट किया, कलेक्शन ऑफ नंबर्स, ठीक है, gathered to give some information. ठीक है, और वो इन्फॉर्मेशन क्या थी, मैंने आपको 2 टास्क दिए थे. एक इन्फॉर्मेशन तो आपने ये गैदर करनी थी कि कितने फैंस हैं, और दूसरी इन्फॉर्मेशन आपने ये गैदर करनी थी कि टोटल नंबर ऑफ डेस्क कितने हैं. तो ये तो हो गया डाटा. ठीक है, जब डाटा आपके पास आ गया तो वो एक रॉ डाटा होता है. जब आप उसको ऑर्गेनाइज कर देते हैं, मतलब आप उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, सो दैट इज नोन एज द ऑर्गेनाइज्ड डाटा. ठीक है, अब डाटा भी 2 तरह के होते हैं. डाटा भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा. प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है, ये आपके वैसे हाई क्लासेस में होगा, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ. प्राइमरी मीन्स जिस डाटा में आप अपने आप कलेक्शन करते हो, अपने आप इंफॉर्मेशन को गैदर करते हो. सेकेंडरी डाटा मीन्स एक ऐसी इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट की जो ऑलरेडी कहीं पे स्टोर थी. सपोज जैसे पॉपुलेशन है, सेंसस है, ठीक है, तो आपको बोला मैंने कि आपने एक थीसिस बनानी है छोटी सी, ठीक है, और आपने वो बनानी है पॉपुलेशन ऑफ इंडिया के ऊपर. तो अब ऐसा तो नहीं है कि आप पूरी पॉपुलेशन को अपने आप काउंट करने लगोगे, नो. आप क्या करोगे, जो एक ऑलरेडी एक डाटा होगा, स्टैटिस्टिकल डाटा होगा पॉपुलेशन का, अब वहीं से इंफॉर्मेशन गैदर करोगे और वही इंफॉर्मेशन को आप रिप्रेजेंट कर दोगे. दैट विल बी द सेकेंडरी डाटा. जो कि प्राइमरी डाटा है, प्राइमरी डाटा में जैसे मैंने आपको बोला कि नंबर ऑफ द डेस्क आपने काउंट करने हैं, तो वहां पर आप अपने आप जाकर डेस्क की काउंटिंग कर सकते हो. सो दैट इज नोन एज द प्राइमरी डाटा. क्लियर हो गया. नाउ नेक्स्ट बात आती है मीन, मीडियन एंड मोड. नाउ व्हाट इज मीन, मीडियन एंड मोड. मीन, मीडियन एंड मोड आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन डाटा. मतलब जो हमारे पास ये जो डाटा है ना, इसको हम किसके थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, थ्रू मीन, मीडियन एंड द मोड, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द डाटा. दे आर कॉल्ड द मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी. ठीक है, इसमें से जो आपका मीन है, मीन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. कहने का मतलब क्या है कि जैसे सपोज करो मैंने आपको एक डाटा दे दिया और मैंने आपको बोला कैलकुलेट द मीन, तो आप क्या करेंगे,
इन सभी ऑब्जर्वेशंस को ऐड कर देंगे, इट इज 2 + 3 + 2 + 4 + 2 + 1 + 5 अपॉन सम ऑफ दी टोटल ऑब्जर्वेशन, सम निकाल दिया, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितनी टोटल ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइडेड बाय 7, ऐड किया, ऐड करने पर जो भी आपका आंसर है, सपोज इट इज इक्वल टू 35 अपॉन 7, सो इट इज इक्वल टू 5, सो ये आपके पास आएगा मीन। मीडियन एंड मोड हम बाद में करेंगे। सो सबसे पहले यू मस्ट नो अबाउट द मीन, इट इज द मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, आपको एक सेंट्रल वैल्यू दे देगा ये, ठीक है। सो व्हाट विल बी द मीन, ठीक है। So this is the formula for the mean, sum of the total observations divided by total number of the observations, okay. So based on this, now we are going to do exercise worksheet number 1, question number 1. So question number 1 is, the attendance in a school for a week is as follows: 425, then it is 430, then it is 400, 408, 410 and 423, ठीक है। सो सॉल्यूशन, अटेंडेंस ऑफ द स्कूल इन अ वीक, सो इट इज 425, 430, दिस इज द डाटा, है ना, ये क्या चीज लिख रहे हैं हम, दिस इज द डाटा, ठीक है। नाउ हमें क्या बोला है, यू हैव टू कैलकुलेट द मीन अटेंडेंस। सो व्हाट इज द मीन, फर्स्ट वी आर गोइंग टू राइट द फॉर्मूला। So formula will be sum of all observations upon total number of observation, okay. So sum करेंगे हम इनको, sum will be 425 plus 430 plus 400 plus 408 plus 410 plus 423 upon total number of observations are, how many are there, 1 2 3 4 5 6 divided by 6। तो बेटा जब आप इनको ऐड करेंगे, it will be equal to 2496 upon 6, and when you are going to divide, 6 4s are 24, 6 1s are 6, 416। so mean attendance, ठीक है, mean attendance that is equal to 416, this is your answer, क्लियर, ठीक है। इसमें आपको मीन अटेंडेंस कैलकुलेट करने के लिए बोला था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इज द हाइट ऑफ द 10 बॉयज वर मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट वर एज फॉलोज, ठीक है। 10 बच्चों की, 10 बॉयज की हाइट को आपने मेजर किया, एंड द हाइट इज, दिस इज द डाटा, 149, 148, 151, 146, 135, 128, 139 एंड इट इज 150, ठीक है। नाउ व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट बॉय, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी आर गोइंग टू अरेंज दिस इन द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, जो भी आपको ठीक लगता है, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। सो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले हम सबसे छोटी वाली टर्म लिखेंगे, ठीक है। सो द स्मॉलेस्ट वन इज विच वन, 128, देन आफ्टर 128 it is 132, then it is 135, then it is 139, then it is 143, then it is 146, then 148, then 149 and it is 150, then 151, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ऑब्जर्वेशंस आते हैं, ठीक है। नाउ ही इज सेइंग व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट बॉय, अब हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी अरेंज कर दिया। सो सी, टॉलेस्ट बॉय की हाइट कितनी है, 151 सेंटीमीटर, तो फर्स्ट का आंसर आपका क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ द टॉलेस्ट बॉय इज 151 सेंटीमीटर। व्हाट इज द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट बॉय, अब शॉर्टेस्ट बॉय सबसे छोटा, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटी टर्म आएगी, सो सेकंड पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट बॉय इज 128 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ थर्ड पार्ट, in third part he is asking what is the range of the data, now this is the new term range। so what is the range, पहले मैं आपको range के बारे में बता दूं। so see, range is, range क्या होता है, highest value minus lowest value,
इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा बेटा दैट विल बी द रेंज. सो व्हाट विल बी द रेंज इन दिस केस? हाईएस्ट इज 151, लोएस्ट इज 128. सो इट इज 151 minus 128. So it is equal to what? 23 centimeter. So this is the answer of the third one. So range, I think it is clear. Range is equal to highest value minus lowest value. Highest was 151, the data which was given to us, and the lowest value was 128. So it is equal to 23 centimeter. Now fourth part mein he is asking for the mean height. That means we have to find out the mean. So sum of the observations 132 plus 149 plus 148 plus you have to write down all the values till last value 151 plus 146 plus 135 plus 150 plus it is I think 128 plus 139 divided by total number of observations are 10. कितने बॉयज का डाटा था ये? 10 बॉयज की हाइट का डाटा था. जब आप इनको ऐड करेंगे it will be 1421 divided by 10, so it will be equal to 142.1 centimeter. ठीक है. Now fifth part. So this is the mean height. Now fifth part he is asking how many boys are there whose height are less than the mean height. अब हमारे पास mean height कितनी आई बच्चे? 142.1. तो 142.1 से कम कितने boys की height है? So see 140 mean height is 142.1. ठीक है. So 142 आपका कहाँ पर आएगा? हमने जहां पर ascending order में arrange किया था. So 142 से नीचे 143 तो बड़ा हो गया 142 से. 142 कहाँ लाई करेगा? यहाँ पे लाई करेगा. ठीक है. 143 से कम. सो 142 से कम कितने आएंगे? 1 2 3 4. ये देखो ये चारों के चारों बच्चे जो हैं इनकी हाइट 142.1 से कम है. ठीक है. सो फिफ्थ पार्ट का आप आंसर लिखोगे देयर आर 4 बॉयज हुज हाइट, ठीक है, हुज हाइट इज लेस देन mean height. Okay, so I think it is clear to all of you. Range is equal to highest value minus lowest value. ठीक है. Mean is sum of all the observations divided by total number of observations. Okay, so that is all for today. Thank you.